हाय, वेलकम टू माय चैनल। मैं लोकेश सर, मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। देखिए, आज मैं नाउन का क्लास लेकर आया हूँ। नाउन का बेसिक क्लास होगा और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे वो किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं, या वो स्पोकन इंग्लिश बोलना चाहते हैं। हालांकि ग्रामर तो सब कुछ ही। आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। इसमें आप लोग सबसे बेहतर काम है कि आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि हम और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सके। आप जाइएगा कहीं नहीं, देखिएगा वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। एक ही वीडियो में आपको बेहतर तरीका से समझ में आ जाएगा नाउन। ठीक है, हो सकता है कि नाउन को हम अलग अलग पार्ट में बना दे और फिर बाद में सही पार्ट्स को एक साथ करके आपको दे दिया जाएगा। मतलब जैसे मान लिया कि अगर 2-3 पार्ट्स में अगर नाउन को बना दिया गया और सभी पार्ट्स को एक साथ एकत्रित करके आपको क्या कर दिया जाएगा, नाउन फिर से डाल दिया जाएगा। तो आप पार्ट बाय पार्ट देख सकते हैं या एक साथ भी देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं नाउन के बारे में। आप लोगों में से अधिकतर लोग ऐसे होंगे जो नाउन पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे, क्योंकि नाउन हम लोग शुरू से ही पढ़ते हैं और नाउन पे हमारा जो पकड़ होता है कुल मिला के बच्चों का ठीक ठाक होता है ना। फिर भी एक बार देखते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि नाउन की जो डेफिनेशन होती है क्या होती है। कहता है कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। यानी किसी भी व्यक्ति, जगह, वस्तु या जानवर के नाम को नाउन कहते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं जो आपके नजर के सामने जो चीज भी दिखाई दे रहा है सभी क्या है, नाउन है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ये परफेक्ट डेफिनेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि नाउन पे सैकड़ों लोगों ने अलग अलग तरीके से अपना डेफिनेशन दिया है, फिर भी हम किसी एक डेफिनेशन को पकड़ लेते हैं। किसी व्यक्ति, किसी जगह, किसी जानवर के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे कहता है कि नेम्स ऑफ पर्सन्स, जैसे हमने कहा कि पर्सन के नाम को भी कह सकते हैं। नेम्स ऑफ पर्सन में क्या हो सकता है, राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, सीता हो सकती है ना, गीता हो सकती है, या कोई भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। नेम्स ऑफ पर्सन में ये भी नाउन है। नेम्स ऑफ प्लेसेस, जैसे हमने कहा पटना, ये नाउन हो सकता है। दिल्ली, ये नाउन हो जाएगा क्योंकि ये जगह के नाम है। रांची, ये जगह के नाम हो सकते हैं। कांटी, ये मेरे यहाँ पड़ता है कांटी, ईटीसी, ये जगह के नाम हो सकते हैं। तो जगह के नाम भी क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। फिर कहता है कि नेम्स ऑफ थिंग्स, यानी वस्तुओं के नाम। जैसे वस्तुओं के नाम में जैसे हम कह सकते हैं पेन कह सकते हैं, बुक कह सकते हैं, कार कह सकते हैं, फैन कह सकते हैं, यानी ईटीसी जितनी भी वस्तुएं हैं सबके नामों को हम नाउन कह सकते हैं। नेम्स ऑफ एनिमल्स, यानी पशुओं के नाम को भी क्या कहते हैं, हम नाउन्स कहते हैं। जैसे कैट हो सकता है, डॉग हो सकता है, काऊ हो सकता है, ऑक्स हो सकता है, और बाद बाकी की मीनिंग मुझे नहीं आती है, आप लोग देख लीजिएगा। यानी कहने का अर्थ है कि किसी व्यक्ति, किसी जगह, किसी वस्तु या किसी जानवर के नाम को भी क्या कह सकते हैं, हम नाउन कहते हैं। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। ये आप पहले से भी जानते होंगे। नाउन के पुराने ग्रामर के अनुसार नाउन के 5 प्रकार होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 नाउन्स होते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, और मटेरियल नाउन का मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोलते हैं। ये पुराने ग्रामर के अनुसार होता है। लेकिन नए ग्रामर के अनुसार इसका तो प्रॉपर नाउन तो होता ही है इसमें, लेकिन कॉमन और कलेक्टिव को मिलाकर क्या बनाते हैं, काउंटेबल नाउन, और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को मिलाकर बनाते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ये तो बहुत आसान है ना। हालांकि आसान तो ऊपर वाला ही है। आप नाउन समझ गए कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन किसे कहते हैं। नाउन किसी व्यक्ति, जगह, जानवर इत्यादि के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ये क्लियर हो गया। और नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो पुराने ग्रामर के अनुसार नाउन 5 प्रकार के होते हैं, और नए ग्रामर के अनुसार नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसको आप क्या करेंगे, कॉपी पेन लेकर उतार लेंगे,
है ना। उतारेंगे तो आपको फायदा क्या होगा, बार बार वीडियोज देखने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन मेरे चैनल पर जो आपको वीडियोज मिलेंगे वो एक तरफ से पूरा कंप्लीट वीडियो मिलेंगे। एक स्ट्रक्चर के वीडियो तो अलग आएगा ही ग्रामर पे आधारित वीडियो आएंगे, है ना, और भी लिटरेचर पर आधारित वीडियो आएंगे। हर क्लास का, जिस क्लास का इंपॉर्टेंट होगा उस क्लास को हम लोग डालेंगे। बोर्ड के क्लासेस का ही वीडियो आएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अंग्रेजी से जुड़ी जितनी भी समस्याएं होंगी आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आगे देखिए। अब हम लोग जो 5 प्रकार के नाउन पढ़े हैं उसमें से एक प्रकार है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी पर्सनल चीज है, उसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, देखिए नाउन का जो डिफिनेशन होता है बस डिफिनेशन वही व्यक्तिवाचक संज्ञा का होता है, लेकिन इसमें एक पार्टिकुलर वर्ड लगा होता है, खास। जैसे मैं जिस बोर्ड पे बना रहा हूं, है ना, और भी लोग ऐसे ही बोर्ड पे बना रहे होंगे, तो सब में कॉमन बात है कि वो बोर्ड है या डिजिटल बोर्ड कह सकते हैं, लेकिन इसका नाम है कंपनी का। जैसे किसी का सोनी का हो सकता है, किसी का सैमसंग का हो सकता है, किसी का एलजी का हो सकता है ना। जब उसी वस्तु, व्यक्ति या जानवर का कोई खास नाम रख दिया जाए तो वही प्रॉपर नाउन होता है। इसमें बहुत कुछ नहीं दिमाग लगाना है। जैसे आपके घर में पंखा होगा तो पंखा अलग अलग कंपनी के हो सकते हैं, तो किसी भी कंपनी का पंखा होगा तो उसमें कॉमन बात क्या है कि वो पंखा है, तो कॉमन नाउन हो जाएंगे। लेकिन अगर उसका नाम रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर मान लिया जाए कि आपके पास 3 पंखे हैं, 4 पंखे हैं, उससे ज्यादा पंखे हैं, कोई सिस्का का है, कोई क्या बोलते हैं तूफान का है, कोई बजाज का है, तो इसमें कॉमन बात क्या है कि ये पंखा है, तो पंखा यानी फैन वर्ड क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। लेकिन उसका नाम रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। यानी इस बात को समझ लीजिए कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर का अगर नाम रख दिया जाए, उसका पार्टिकुलर नामकरण हो जाए, उसका नाम रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि राम इज अ बॉय, तो बॉय किसी को भी कह सकते हैं, कोई भी लड़का है उसको हम बॉय कह सकते हैं, लेकिन उसका एक अपना खास नाम तो होगा ना। इसीलिए उसका खास नाम क्या हो सकता है, राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, रहीम हो सकता है, मोहन हो सकता है। उसका खास नाम हो जाएगा तो प्रॉपर नाउन होना चाहिए। मान लीजिए कि आपके घर में मोबाइल होगा, 2-3 मोबाइल्स होंगे, तो मोबाइल्स तो सब कॉमन बात है कि मोबाइल है, तो उसमें कॉमन जो वर्ड्स निकल के आते हैं वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन उस मोबाइल का तो नाम होगा ना, जब उसका जो नाम होगा वही नाम क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। अब तो आपको समझ में आ गई होगी। सीता की जगह, जैसे मान लीजिए कि आपकी क्लास में है, उसमें बहुत सारी लड़कियां हैं, तो कॉमन बात है कि वो लड़कियां हैं। हो सकता है उस क्लास में बहुत सारे लड़के हैं, कॉमन बात है कि वो लड़के हैं, लेकिन उन सबका अपना अपना तो खास नाम होगा। जैसे लड़का है तो उसका उसमें राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, सोहन हो सकता है, अमित हो सकता है, रहीम हो सकता है, कुछ भी उसका अपना पर्सनल नाम हो सकता है। वैसे लड़कियों में सीता, गीता, राधा, कोई भी नाम वैसा होगा जिसका पर्सनल नाम उसका रखा जा सकता है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति, वस्तु का अगर नाम रख देते हैं, वही रखा हुआ नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है। बस जैसे आपके पास मोबाइल है तो नोकिया इज अ मोबाइल, जैसे गर्ल के लिए क्या हो गया, सीता हो गया, और नोकिया इज अ मोबाइल, मोबाइल कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन उसका जब नाम रख दिए नोकिया क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। लेनोवो इज अ कंप्यूटर, मान लीजिए कि आपके पास कंप्यूटर है, बहुत सारा कंप्यूटर हो सकता है, तो सब में कॉमन बात है कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर कॉमन नाउन होगा। लेकिन जब उसका नाम रख दिया जाए, लेनोवो ब्रांड का नाम रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आप जब 12 और 11 में पढ़ेंगे तो उसमें बिहार बोर्ड में अंग्रेजी की जो लिटरेचर की किताब उसका नाम है रेनबो, तो उसमें अगर जब नाम रख दिया जाए खास, किसी किताब का खास नाम रख दिया जाए, जब उसका खास नाम रख दिया जाए तो वही क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो क्या है, रेनबो इज अ बुक, तो रेनबो क्या है, एक किताब है, उसका खास नाम है, इसलिए इसे हो गया प्रॉपर नाउन। पंखा को लेकर भी, तूफान क्या है, पंखा का खास नाम है, इसलिए क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रॉपर नाउन से जुड़ी कुछ नोट्स हैं उसको देख लेते हैं। इसमें क्या है कि प्रॉपर नाउन जब भी शुरू होगा तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चाहे वो बीच में शुरू हो या वाक्य के शुरू में आ जाए या वाक्य के बीच में आए या वाक्य के लास्ट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रॉपर नाउन जब भी शुरू होगा तो उसका प्रथम जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा। आप राम देखिए, राम इज ए स्टूडेंट, यह राम बड़ा से लिखा गया है ना, यहाँ छोटा सा राम लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वैसे ही आई लिव इन पटना, ये गलती हो गया, काटना नहीं चाहिए, ये सही है।
ठीक है, आई लिव इन पटना ये सही होगा क्योंकि पटना का पी क्या है, बड़ा है, लेकिन आई लिव इन पटना या पटना का पी छोटा है तो क्या हो जाएगा, गलत। ये वाला क्या है, सही है, वो गलती से उसमें कट लग गया है। यानी प्रॉपर नाउन जब भी होगा तो क्या होगा, वो बड़ा से स्टार्ट होगा, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। अगला है कि कभी भी अगर प्रॉपर नाउन जब इस्तेमाल होगा तो प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग सामान्यतः नहीं करते हैं, सामान्यतः नहीं करते हैं, क्योंकि बेसिक ग्रामर है तो इसमें बेसिक बात ही बताई जाएगी। करते भी आर्टिकल का प्रयोग करते भी हैं तो हम एडवांस ग्रामर में इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो राम जो है किसी व्यक्ति का खास नाम है, यानी प्रॉपर नाउन है, जिसके साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यू आर द सोहन, सोहन किसी व्यक्ति का खास नाम है, यानी प्रॉपर नाउन है, जिसके साथ किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। आर्टिकल में कौन कौन आता है, ए आता है, एन आता है और द आता है। इनका प्रयोग हम सामान्यतः प्रॉपर नाउन के पहले नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा में है कि प्रॉपर नाउन को सामान्यतः हम प्लूरल नहीं कर सकते। हम बेसिकली बता रहे हैं कि हम जो अभी बता रहे हैं आपको बेसिक ग्रामर बता रहे हैं। बेसिक ग्रामर में हम ये जानेंगे कि प्रॉपर नाउन को हम कभी प्लूरल नहीं कर सकते हैं। राम का राम्स नहीं कर सकते हैं, सीता का सीताज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे राम्स आर प्लेइंग, यहाँ पे लगाना बिल्कुल क्या है, गलत है। मोहन्स हैव पेन, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के साथ प्लूरल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ केसेज में करते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि देयर आर टू राम्स इन माई क्लास, यहाँ पे इसका प्रयोग हम कर सकते हैं कि मेरे क्लास में 2 राम है। जब उसको हम खास बना के, है ना, काउंटेबल के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो वहां हम प्लूरल कर सकते हैं। जैसे देयर आर 5 पहाड़पुर्स इन मुजफ्फरपुर, जैसे एक ही जगह का 2, 3, 4 नाम हो सकता है। जैसे पहाड़पुर एक जगह है तो मुजफ्फरपुर में एक पहाड़पुर है, बगल में ही गांव में सटा हुआ है, फिर उसके बाद में साहेबगंज में एक पहाड़पुर है। तो वैसे ही करके बहुत सारे जगह एक ही डिस्ट्रिक्ट में या एक ही क्या बोलते हैं राज्य में सेम जगह का अलग अलग नाम हो सकता है ना। जैसे एक ही नाम का अलग अलग जगह हो सकता है, ठीक है। जैसे हम जिस गांव में रहते हैं उस गांव का नाम पकड़ी है, तो पकड़ी और भी है मुजफ्फरपुर जिला में, तो कह सकते हैं ना कि देयर आर 2 पकड़ीज इन मुजफ्फरपुर या देयर आर 3 पकड़ीज इन मुजफ्फरपुर। हालांकि इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसको प्लूरल नहीं बना सकते हैं, लेकिन सामान्य ग्रामर में, बेसिक ग्रामर में तो इसका प्लूरल हम नहीं बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे इसमें जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, दे पिक आउट प्रॉपर नाउन्स फ्रॉम द सेंटेंस। इसमें 8 सेंटेंसेस दिए गए हैं और इनसे हमको पता करना है इस वाक्य से कि प्रॉपर नाउन कौन है। तो देखेंगे, आप लोग भी कोशिश करेंगे। एक में है पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, इसमें प्रॉपर नाउन कौन है। हम अभी स्पेशली प्रॉपर नाउन की चर्चा कर रहे हैं। तो मैंने कहा था किसी व्यक्ति, जगह, जानवर इत्यादि का अगर नाम खास रख दिया जाए, उसका नाम ही रख दिया जाए, है ना, खास क्या, उसका नाम रख दिया जाए, वही खास हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तो पटना इसमें प्रॉपर नाउन है क्योंकि यह जगह का खास नाम है, और बिहार भी इसमें प्रॉपर नाउन है क्योंकि यह जगह का खास नाम है। राधिका लिव्स इन अमेरिका, राधिका किसी व्यक्ति का खास नाम है और अमेरिका किसी जगह का खास नाम है, इसीलिए यह कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि द गंगेज इज अ रिवर, यहाँ पे गंगेज जो है ये किसी नदी का खास नाम है। नदियां तो बहुत होती हैं, लेकिन गंगेज कहने का मतलब कि नदी का एक ही पार्ट जो है कि मतलब गंगा, हम गंगा के अलावा किसी और नदी की चर्चा नहीं कर रहे हैं। यमुना है, सरस्वती है, कृष्णा है, सतलज है, कोसी है, बहुत सारी नदियां हैं, ठीक है। तो नदियां, अगर नदी वर्ड, रिवर वर्ड चला है तो रिवर का मतलब कॉमन नाउन, लेकिन अगर उनका खास नाम रख दिया जाए तो यहाँ पे हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, खास गंगा नदी की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। राकेश एंड सुरेश आर इल, इसमें राकेश और सुरेश 2 जो नाम है व्यक्ति के खास नाम है, व्यक्ति का नाम रखा गया है, इसीलिए प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। ही ऑलवेज हेल्प्स राकेश, यहाँ पे राकेश व्यक्ति का खास नाम है, इसलिए प्रॉपर नाउन होंगे। मोती इज माई डॉग, यहाँ कुत्ता का नाम रखा गया है मोती, ठीक है। जब मोती रखा गया है, जब उसका खास नाम रख दिया गया तो प्रॉपर हो जाएगा, इसमें हम मोती को प्रॉपर नाउन मानेंगे। संडे इज अ हॉलीडे, संडे किसी दिन का खास नाम है, इसलिए प्रॉपर नाउन है। हिस्ट्री इज अ गुड सब्जेक्ट, हिस्ट्री किसी सब्जेक्ट का खास नाम है, इसीलिए इसके साथ इसको हम प्रॉपर नाउन मानेंगे। यानी कुल मिलाकर हम देख सकते हैं दुनिया में कोई भी नाम हो उसे नाउन तो कहते ही हैं,
लेकिन वो प्रॉपर नाउन है कि नहीं है, इसको जानने के लिए हम देखेंगे कि उसका नाम रखा गया है कि नहीं रखा गया है। ठीक है, आप एक बात बताइए, कोई भी कपड़ा पहनते हैं तो सब कपड़ा कपड़ा ही होता है, कॉमन बात है, लेकिन उस कपड़ा का अगर नाम रख दिया जाए कि ये फलाने कंपनी का है, ये चिलाने कंपनी का है, तो वही प्रॉपर नाउन बन जाता है। ठीक है, आगे हम लोग अब दूसरे नाउन पे चर्चा करेंगे, कॉमन नाउन पे चर्चा करेंगे।